जो प्रातःकालीन एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करेगा उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। नाभाग के पुत्र वे महान भक्त अम्बरीश जी महाराज, अद्वितीय भक्त, ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा महान पुरुष थे। ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता और वो अम्बरीश का बाल बांका भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। जो ब्रह्म शाप टाला नहीं जा सकता वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि मेनेति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत्पुमान वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे। कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे। क्योंकि वे जानते थे सत्य वस्तु तो भगवान नाम है, सत्य वस्तु भगवान की भक्ति है। ये सब मायाकृत है और जो इस माया में फंस जाता है वो घोर नरकों में जाता है। ये केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक बुझा बुझाया है। जो भगवान से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐश्वर्य प्रमाद में अपना समय काटता है। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु। अम्बरीश जी की सबसे बड़ी महिमा निरंतर भगवान में स्थिति और संग भगवत प्रेमी महात्माओं का। वासुदेवे भगवती और तद्भक्तेषु च साधुषु तो प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम। ऐसा भाव प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट पद का ऐश्वर्य वैभव वो उनको माटी के ढेले के समान दिखाई देता था। ये सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान स्वप्नवत अनुभव में आ रही थी। एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, इससे अम्बरीश जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी की क्या स्थिति थी? बोले स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया था। मना स्थिति कृष्ण चरणारविंद, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। ये स्थिति गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण चरणारविंद में समर्पित गोपी जनों की। ऐसे ही सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के सांवले चरणारविंद में मन को डुबो दिया। वही सदा सदा के लिए मन विराजमान है। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये नियम था अम्बरीश जी का, मौन नहीं तो वाणी से बिल्कुल कुछ अन्य वार्ता नहीं, भगवद वार्ता के सिवा। वाणी मौन
और बोले तो भगवत वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत महिमा, भगवत रूप महिमा, लीला धाम गुण, इन्हीं की चर्चा, अन्यथा मौन। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। अपराधों से बचने के लिए मौन बहुत आवश्यक है, नहीं सबसे ज्यादा साधक से वाणी से अपराध बनता है। मन जहां इष्ट देव के चरणारविंद, वाणी मौन, या तो भगवत चर्चा नहीं तो शांत। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने स्फुट वाणी में आखिरी दोहे में कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। जबान हमारी कट जाए अगर श्री जी की चर्चा के सिवा हम और जगह बोले, नेत्र हमारे फूट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखना चाहें, कान हमारे फूट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा और कुछ सुनना चाहें। बोलना, देखना, सुनना ये साधना में बहुत अधिकार रखते हैं। यदि ये अन्य बोलना, अन्य देखना, अन्य सुनना, तो फिर भक्ति का रंग नहीं आएगा। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवत चर्चा, और करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, ये बहुत बड़ी बात है। यहां अपने ठाकुर के मंदिर में पोछा लगाने में शर्म लगती है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए काम वाले की जरूरत नहीं, आपके हाथ है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने दास दासियां होंगे विचार करो, लेकिन करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, अपने हाथ से ठाकुर जी के पात्रों को धोना, अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में पोछा लगाना, सोहनी लगाना, ये आचार्य स्वयं आकांक्षा करते हैं कि मुझे श्री जी की कुंज की सोहनी लगाने वाली बन जाऊं या सोहनी बन जाऊं। अपने हाथ से, बहुत सौभाग्य है जो अपने हाथ से ठाकुर सेवा करते हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं कि मंदिर बनवा दिया, पुजारी रख दिया, आप मौज मस्ती विषयों में ले रहे हैं और रुपया हर महीने दे, तो ठाकुर जी आपको लाख गुना बढ़ा कर दे देंगे। लेकिन वो भक्ति या प्रीति या ठाकुर जी के दासत्व की बातें नहीं है, ये बातें नहीं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में सोहनी लगाना, ठाकुर जी के मंदिर में पोछा लगाना, स्वयं ठाकुर जी के पार्षद जो पात्र हैं उनका मार्जन करना, ये अम्बरीश जी करते थे। इसी के कारण उनको पता नहीं था, पर सुदर्शन चक्र सदैव सुरक्षा में रहता था। चक्रवर्ती सम्राट होकर अपने हाथों से दास्ता प्रभु की करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखे। सुनेंगे तो भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं तो एकांतवास, किसी से कोई वार्ता नहीं। अन्य वार्ता प्रपंच का त्याग, तभी सुदृढ़ भक्ति होती है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। आंखों से सिर्फ भगवान के श्री विग्रह के दर्शन या संत दर्शन, नेत्र संभाल के रखे, सहसा किसी को न देखे। अम्बरीश जी ऐसे मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, नेत्रों से भगवान के मंदिर में विराजमान श्री विग्रह खूब छक के दर्शन करो, या भगवत प्रेमी महात्मा, ये भगवान का मंदिर है साक्षात, उनके दर्शन करो, और नहीं नेत्रों को बचा के रखो। असंग भावना की पुष्टता के लिए तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, केवल भगवान के भक्तों का ही स्पर्श, अन्यथा नहीं। तिनको प्रश्न कीजिए तजिधु तुमको पास, जिनको प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं, ऐसे का स्पर्श ना हो जाए। उसमें परवान होते जो भगवत विमुखता प्रकट करते। इसीलिए अम्बरीश जी तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवत प्रेमी महात्माओं का स्पर्श, अन्यथा असंग, किसी का स्पर्श नहीं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते।
अगर हमें सुगंध लेनी है तो प्रभु का प्रसादी इत्र होगा, तो या श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या प्रभु के पुष्पमाला, उसी को घ्राणेंदी में, अन्यथा घ्राणेंदी पतिव्रता की तरह केवल प्रसादी, अमनिया कभी नहीं। और रसना प्रभु को अर्पित किए हुए नैवेद्य का, प्रसाद का। और प्रसाद में कभी बुद्धि, पदार्थ बुद्धि ना आने पावे, अन्न बुद्धि ना आने पावे कि अरे आज तो एकादशी है, आज तो प्रसाद, ये अन्न है, आज अन्न हो गया तो कल प्रसाद हो जाएगा क्या? और जब प्रसाद है तो सिर्फ प्रसाद है। ये बड़े बड़े संत भगवान पधारे थे अभी 2-3 दिन के अंतराय में, उन्होंने एक प्रश्न रखा कि प्रसाद में चर्बी वाला घी लगाया गया था, हम लोग तो सब भ्रष्ट हो गए, तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो हृदय से जो बात आई कि अगर प्रसाद पाया है तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती, और अगर प्रसाद नहीं पाया तो फिर लड्डू पाया तो शुद्धि करो जाके। अगर प्रसाद शब्द है तो प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। जब हमारे प्रभु ने पा लिया और हम प्रसाद भोगता है तो हम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रसाद कभी भ्रष्ट नहीं करता है, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, उसमें न अन्न बुद्धि, न पदार्थ बुद्धि, न जहर मिला दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? प्रसाद बुद्धि। मीरा जी को केवल एक शब्द कान में पड़ा, गिरधर का प्रसाद, पी गई हलाहल विष, और बताया गया कि ये विष है मत पियो, उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है। प्रसाद शब्द जहां लग गया वो सब पूर्ण हो गया, वहां कहीं अपवित्रता नहीं। प्रसाद के बाद ये शुद्धि करना तो भगवान के प्रसाद का अपमान है। पीछे भगवान जाने, जब भगवान की दृष्टि से होकर आ गया तो हमारे लिए वो महान पवित्र प्रसाद है। तो कह रहे हैं रसेंद्री में सिर्फ भगवत प्रसाद। और पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। अम्बरीश जी अपने पैरों से भगवान के दर्शन करने की यात्रा, परिक्रमा, भगवान के धाम क्षेत्रों की यात्रा, इससे भक्ति पुष्ट होती है, हमारा जीवन पवित्र होता है। और सिर से भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, भगवान के चरणों में सिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजा अम्बरीश जी ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री ये सब त्याग दिया था, भगवान की सेवा में समर्पित। स्वयं भोक्ता नहीं, भोक्ता भगवान, स्वयं प्रसादी। ये सब करते थे किस लिए? बोले भगवत प्रेम के लिए। कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। जो भगवान के प्रेमी भक्तों में प्रेम रहता है वही प्रेम प्राप्त करने के लिए अम्बरीश जी ऐसी दिनचर्या करते थे। उन्होंने सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, इंद्रियातीत भगवान के प्रति सर्वात्मा सर्वस्वरूप समझ करके अपने जीवन को, अपने राज्य को, अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर दिया था। और भगवत भक्तों की आज्ञा के अनुसार राज्य पालन करते थे। उन्होंने धर्म नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ जी, असित जी, गौतम जी आदि महान आचार्यों द्वारा भगवान की बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली अश्वमेध यज्ञ की, जिससे भगवान की आराधना बने। यज्ञ में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते तब उनकी पलकें नहीं पड़ती, सुंदर वस्त्र, वैसा ही भगवान के भक्त अम्बरीश जी का सुंदर रूप देवताओं के समान दिखाई देते थे। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्र श्रवण करने में समय लगाती और गान करने में। अम्बरीश जी का आदेश था पूरे राज्य में रोज प्रातः से सायं तक भगवान की सेवा होगी, नाम कीर्तन होगा, भगवत चर्चा होगी।